साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि बिहार चुनाव को खत्म होने के ठीक बाद लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव पर दौड़ पड़ेंगे और चारों तरफ बस यही चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार कौन बनाएगा, या योगी आदित्यनाथ जी या पांचवी बार उत्तर प्रदेश की प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ आपने देखा ही था। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्या कुछ हो रहा है आप तो देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा, अगर एनडीए गठबंधन की सरकार आती है तो क्या बिना गठबंधन के सरकार बना पाएगी, या उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हो ये सरकार बनाती हैं तो बिना गठबंधन के बना पाएंगी। आज सबसे बड़ी चर्चा होगी गठबंधन को लेकर के कि बहन कुमारी मायावती जी हमेशा अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करती हैं, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या लोकसभा हो, हरियाणा में तो गठबंधन किया था, या बिहार हो, हर जगह अकेले दम पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। तो क्या अकेले बिना गठबंधन के चुनाव जीता जा सकता है? क्या बिना गठबंधन के सरकार उत्तर प्रदेश में बन पाएगी? फिलहाल जिस तरह से लोग उत्तर प्रदेश के ठीक सटे प्रदेश बिहार में लोग कहते रहे हैं कि भले ही आज बहन कुमारी मायावती जी का कारवां तेजी से बढ़ा हो, भले ही कुछ सीटें निकल जाए, लेकिन अगर सरकार बनती है तो बिना समर्थन की सरकार नहीं बन पाएगी। क्योंकि भले ही बहन जी गठबंधन में नहीं है, भले ही गठबंधन नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर 2, 4, 6 सीटें जीतती भी हैं तो वो समर्थन करेगी। अब देखना होगा किसको करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा ऐलान हो रहा है, एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है 9 अक्टूबर को लेकर के कि बसपा सुप्रीमो 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ में जो रैली करने जा रही है ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली है। साथियों आपको बता दूं कि इस रैली में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिसका आप अंदाजा तक नहीं लगाए होंगे। इस रैली में ऐसे ऐसे लोग जाएंगे जिसके बारे में आज तक आपने सोचा ही नहीं होगा। इस बार इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रत्येक जिले से लगभग 90,000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की तैयारी कर दी गई है। बहन कुमारी मायावती जी का इस बार लोग अंदाज देखेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव में आकाश आनंद जी का जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक युवा बसपा कि हाथी को लेकर चल पड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा सवाल कि 9 अक्टूबर के दिन कौन कौन आ सकता है। आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर को जो बहन कुमारी मायावती जी की रैली होनी है, इस बार बसपा यानी माननीय कांसी राम साहब के पुण्यतिथि पर सबसे बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी भी जा सकते हैं। साथियों बहुत बड़ी खबर है। और बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले रैली नहीं करेंगे, इस बार बसपा के मंच पे ही हो सकता है कि रैली करें। बहन जी के साथ आने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर है, जयप्रकाश सिंह को उसी दिन लेने की बात की जा रही है कि बहन जी उसी दिन खेल खेलेंगी। और जयप्रकाश सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के, उनको बसपा में उसी दिन शामिल कराया जा सकता है। और आपको बता दूं, जिन जिन लोगों ने पार्टी को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया था और वो लोग वहां से ही परेशान हो गए हैं, तो वे लोग भी 9 अक्टूबर को बहन जी के साथ मंच साझा कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दूं, एक समय हुआ करता था जब ओम प्रकाश राजभर जी बसपा की सरकार में बसपा में जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, बहन जी की सरकार थी, तो वो कहते थे कि बहन जी कभी भी कोई जिला नहीं बताती थी, कोई मंडल नहीं बताती थी, कोई गांव नहीं बताती थी, उनका उड़न खटोला कहीं भी निकल पड़ता था और ये देखने जाते थे कि कहाँ कितना विकास हुआ है। इसलिए आज भी ओम प्रकाश राजभर जी आए दिन बहन जी का तारीफ कर रहे हैं। तो लोग मान रहे हैं कि
जब से ओम प्रकाश राजभर जी के घर पर पथरा हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है कि लाठी डंडे बरसाए गए, ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकर्ता जो अभी हाल ही में गाजीपुर के एक में महिला कांस्टेबल ने जब से पीट दिया है, तब से ओम प्रकाश राजभर जी को लगने लगा है कि अब योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहकर कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान झेला जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी आए दिन जो है कि चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं एनडीए गठबंधन भी लगभग 19 दलों का गठबंधन है, इंडिया अलायंस भी कई जो है कि पार्टियों का अलायंस है, कई पार्टियों का गठबंधन है। तो बहन जी भी इस बार अगर चुनाव लड़ती हैं, सत्ता में आती हैं, तो उसके पीछे गठबंधन का हाथ होगा और गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आए दिन हर मंचों से जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी की सरकार अब तभी बनेगी जब बहन जी के साथ आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जब उनसे पूछा गया कि चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बारे में कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर में सबसे अच्छा नेता कौन माना जा रहा है, तो वो कह रहे हैं चंद्रशेखर नहीं बल्कि आकाश आनंद जी का जो इस समय कारवां बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आकाश आनंद जी मजबूती के साथ आएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि जो 2027 का चुनाव होगा, विधानसभा का आम चुनाव, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल हो सकते हैं, स्वयं प्रसाद मौर्य भी शामिल हो सकते हैं, अनुप्रिया पटेल भी, पल्लवी पटेल भी, कई पटेल शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी आपके लिए खबर है कि जो पूजा पाल है, जो अखिलेश यादव की जो विधायक हुआ करती थी, वो भी बसपा में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है साथियों। 9 अक्टूबर को जिस तरह से महारैली का, ऐतिहासिक रैली का अभियान बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को महारैली होगी और इस रैली के बारे में आए दिन चर्चा हो रही है। तो 9 अक्टूबर के दिन ऐतिहासिक रैली बताई जा रही है कि बहन जी का वो महारैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी, जो पूरे देश से लगभग लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये जो 9 अक्टूबर की रैली है, सबको जोड़ने का जो है कि रैली है, सबको एक मंच पर लाने की रैली है। लगभग दलित, पिछड़े और बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग इस मंच पर आने की संभावना है, स्वरूप जातियाँ भी इसमें शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि इस बार बहन जी के साथ आएंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि गठबंधन की सरकार तो बनेगी, लेकिन बहन जी की